आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कोरोना काल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एक बड़े निजी चिकित्सालय में सपा के पूर्व विधायक द्वारा महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता किए जाने को लेकर निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों में काफी आक्रोश देखने को मिला। यहां जनपद के सभी निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर काली पट्टी बांधकर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम ऑफिस का घेराव किया। डॉक्टर्स ने डीएम को पत्र लिखकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं जिलाधिकारी ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया और कहा कि जिला प्रशासन उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वहीं लगातार हो रहे राजनीतिक उत्पीड़न और मारपीट की घटनाओं से आहत निजी चिकित्सालय के चिकित्सकों ने ऐलान किया कि वह 18 अगस्त को 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप रखेंगे। मैं पेशेंट के बारे में आपको बता सकती हूँ कि पेशेंट की क्या सिचुएशन थी। पेशेंट जब हमारे पास आई तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। इम्पेंडिंग रप्चर था और पेशेंट का पहले एक सेक्शन हो चुका था और दूसरा उसका बच्चा था और पेशेंट का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम था पेपर पे हीमोडायनेमिकली, लेकिन क्लिनिकली पेशेंट वॉज लेस दैन 4 और इट वॉज अराउंड 3 और 4। और उसके बाद फिर पेशेंट के घर वालों को भी सारा कुछ समझाया गया था कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन इतना कम है, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। साथ के साथ बच्चे की धड़कन भी कम हो रही थी, 90 से 110 के आसपास उस बच्चे की हार्ट बीट थी, 130 हम लोग नॉर्मल मानते हैं। उसके बाद फिर बच्चे की धड़कन भी कम हो रही थी, मदर का भी इम्पेंडिंग रप्चर था। अगर हम ऑपरेट इमीडिएटली नहीं करते तो मदर का यूट्रस रप्चर करता और रप्चर के बाद ऑटोमेटिकली पेशेंट की भी जान जाती और बच्चे की भी जान जाती। लेकिन बच्चे को बचाने के लिए साथ के साथ इमीडिएटली कार्रवाई करने के लिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें इमीडिएटली पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। जब उनको ब्लड के लिए बोला गया तो दे डिडंट हैव इवन अ सिंगल पर्सन टू डोनेट अ ब्लड, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट। उनके पास कोई भी नहीं था ब्लड डोनेट करने के लिए। हमारे अपने स्टाफ 4 लोगों ने मिलकर के ब्लड डोनेशन करा। मैक्सवेल में ब्लड का धंधा नहीं होता, यहाँ पे आप डोनेट करोगे ब्लड, आपको तभी ब्लड मिलता है। ब्लड डोनेट किया गया और उसके बाद फिर उनको ब्लड चढ़ाया गया अपने तरफ से, सारा कुछ अपने तरफ से किया गया। नॉट इवन अ सिंगल पेनी वॉज टेकन बाय द हॉस्पिटल और बाय मी, बट स्टिल आफ्टर एवरीथिंग, इन सब चीज़ होने के बावजूद भी दूसरे दिन या तीसरे जब पेशेंट एक्सपायर की, पेशेंट सर्वाइव फॉर 36 आवर्स ऑन द वेंटिलेटर। और उसके बाद फिर सर्वाइव करने के बाद बच्चा भी वेंटिलेटर पे गया, मदर भी गई। बच्चा वेंटिलेटर से 24 आवर्स के बाद बाहर निकल गया था, लेकिन मदर वेंटिलेटर पे थी। आफ्टर 36 आवर्स समहाउ मतलब शी कुडंट कोप अप और हीमोडायनेमिक कंडीशंस के कारण एंड सेवरल अदर कंडीशंस के कारण शी एक्सपायर्ड। लेकिन बेबी वॉज अलाइव, बेबी जिंदा था, मदर एक्सपायर कर गई। ये सब होने के बाद ये इस तरह की कैजुअलिटी होती है, घर वालों को समझा दिया गया था, मरीज़ के हस्बैंड को, उनकी ननद को, उनके भाई को, सब कुछ समझाने के बाद किया गया था। हम तो इनफैक्ट डीओटी की कंसेंट लेकर के ओटी में घुसे थे, उनको ये भी समझा दिया गया था कि मरीज़ की मौत ऑपरेशन टेबल पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं था कि हमने बिना समझाए हुए उनको ऑपरेशन किया हो, सब कुछ समझा कर हमने लिखित में लिया था, सब कुछ समझाने के बाद ही ऑपरेशन किया था। उसके बाद भी इस तरह के लोग, अगर पेशेंट एक्सपायर कर जाती है, अगर 1% मोर्टालिटी होती है, आपको भी पता है कि आज के डेट में फीमेल मैटरनल मोर्टालिटी कितनी ज़्यादा होती है। इट्स नो मोर 4%, इट्स ऑलमोस्ट 40 to 30%, इट्स लाइक दैट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ख़ासकर जो गांव के रूरल एरिया से पेशेंट आते हैं वो एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं पैसा, उसके बावजूद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इस लेवल का उनको ट्रीटमेंट मिला था। उसके बावजूद कुछ बाहर से लोग आते हैं एंड देन दिन भर हम काम करते हैं और कोविड में इवन वी हैव प्रिविलेज टू स्टे एट होम, हम घर में रह सकते हैं, बट हम घर में नहीं रहते। इमरजेंसी में, इमरजेंसी आपको पता भी, उस इमरजेंसी पेशेंट में वी डोंट हैव इवन इनफ टाइम कि हम उसका कोविड भी कराएं। वो पेशेंट पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस के साथ आई थी, अपने आप को रिस्क में रह करके मैंने ऑपरेट करा और उसके बाद फिर ऑपरेशन के बाद इस तरह की हरकत की, अगर पेशेंट 1% मोर्टालिटी में चली गई, पेशेंट इस तरह से एक्सपायर कर गई, तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल पे आ करके तोड़फोड़ मचाना, गाली गलौज करना, इट्स जस्ट नॉट। बेहद निंदनीय है, क्योंकि डॉक्टर जो कोविड वॉरियर कहा जा रहा है आज के डेट में, उनको जो है उनके भय दिखाकर उनको मनो को हताश किया जा रहा है। इसलिए ऐसा न हो, आगे चलकर ऐसी घटना न घटे, इसलिए हम लोग डीएम साहब से आए, मिले और अपनी बातों को रखें। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? बहुत आश्वासन दिया कि आप लोग जो है फ्री होकर अपना काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं, एसपी साहब भी साथ हैं। आप लोगों ने बंद के लिए भी रखा है 24 घंटे? हाँ, एकदम बंद रखेंगे, क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और डरे सहमे से हम काम नहीं करेंगे तो समाज में और भी कैजुअलिटी होने का चांसेस बढ़ेगा। अगर हम लोग की सुरक्षा अगर नहीं किया गया
तो समाज में देखते हुए मरीज को भी हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और व्यवस्था अगर नहीं हो पाती है तो मरीज की मोर्टलिटी रेट बहुत बढ़ेगी, यहाँ तक कि हम लोग देखते हुए मरीज को कुछ नहीं करेंगे, इस कारण से कि हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए समाज में कैजुअलिटी रेट बढ़ेगी। अगर हम लोग की सुरक्षा नहीं किया गया तो समाज में कैजुअलिटी रेट 100% होने का है, और सारे डॉक्टर सहमे हुए हैं, इसलिए हम लोग बाध्य होकर डीएम सर के साथ आए। चिकित्सक बहुत ही सेंसिटिव होता है और समाज के प्रति समर्पित हो, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझता है। अगर आप अपने परिवार घर को छोड़ करके अपने को खतरे में डाल करके एक सांस के मरीज को और एक सस्पेक्टेड कोरोना मरीज को देखने के लिए जाते हैं, छूने के लिए जाते हैं, इलाज करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं खतरे में हैं। ये समाज की जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों तथाकथित लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो आ करके मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। चिकित्सक अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से कर रहा है। तमाम घटनाएँ हो रही हैं, तमाम घटनाएँ रहीं। इस घटनाओं को जो चंदौली जनपद से ही रिलेटेड है और चंदौली जनपद से रिलेटेड अन्य हॉस्पिटलों में भी हुए। जैसे कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, एक हॉस्पिटल की सूचना आ रही है, एक जो है पूर्व विधायक जी के द्वारा जिस तरह से संज्ञान चीज़ों को, तथ्य को न जानते हुए भी जो घटना, मेरे साथ डॉक्टर अनुराधा जी हैं जो दिल्ली की रहने वाली हैं, मैक्सवेल हॉस्पिटल में आप जो है गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप इनसे पूछेंगे बेहतर ढंग से बनाएगी पेशेंट की कंडीशन क्या थी और किस तरह से उसको राजनीतिक रंग दे करके एक चिकित्सकों का सम्मान घटाया जा रहा है और एक अविश्वास की भावना पैदा की जा रही है।